नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं आपका साथी, सच का पहरेदार। आप देख रहे हैं द गोल्डन भारत, और इसी के बीच जी न्यूज़ 18 के साथ साथ CNI न्यूज़ भी कवर कर रही है इस खबर को। साथ ही साथ मैं बतलाना चाहूँगा, यही वो तमाम गुनाह की जड़ है जिसके जीरो ग्राउंड पर हम खड़े हैं। मैं दिखा देना चाहता हूँ आवाम को, छत्तीसगढ़ के 3.5 करोड़ जनता को, साथ ही साथ 140 करोड़ की भारत की जनता, जो आज शासन और प्रशासन के बीच एक जाति विशेष के हौसले बुलंद होने के कारण पीटा और मारा जा रहा है, जिनका शिकार अब छत्तीसगढ़ की आम जनता हो रही है। कारण क्या है, आइए हम इस जीरो ग्राउंड से आपको बतलाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे निर्माणाधीन राइस मिल है। सनद रहे ये निर्माणाधीन राइस मिल है, और इस निर्माणाधीन राइस मिल जो कि अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है, लगातार विवादों के घेरे में आ गई है। और विवाद के घेरों में क्यों आ गई है, इसकी पूरी संज्ञान और जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देखें और जाने भी होंगे। 1 अप्रैल की दिल दहला देने वाली वो घटना, जिसमें खोरबारा जायसवाल को रौनक अग्रवाल, जिनका ये मिल है, और उन्हीं के 3 और गुर्गे जो है रात के 12 बजे उठा लेती है खोरबारा जायसवाल को। खोरबारा जायसवाल को उठा लेने के बाद रौनक अग्रवाल के द्वारा अपने सहयोगी के घर में, मुंशी के घर में ले जाकर ताबड़तोड़ असहनीय भय पैदा कर देने वाले जैसे खतरनाक मंजर को जो है अंजाम दिया गया। लात और घूंसे, चप्पल जब कम पड़ गए, तब डंडे से लगातार पिटाई खोरबारा जायसवाल की जा रही थी। खोरबारा जायसवाल की गलती सिर्फ एक ही थी कि उन्होंने अपने गांव की भूमि को बचाना चाहा। ये वही खोरबारा जायसवाल है जिनको रौनक अग्रवाल और उनके 3 साथियों के साथ बेधड़क बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई थी। आज वर्तमान में रायपुर एम्स में जो है भर्ती हैं हमारे खोरबारा जायसवाल जी। लेकिन क्यों, जिनका कारण है मेरे पीछे ये मिल। आप देख सकते हैं तमाम वाक्य और घटना मैं आपको जीरो ग्राउंड से दिखाना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल, जब ये निर्माणाधीन जो मिल है, स्टॉक धान यहाँ पे रखी हुई है, मैं फूड इंस्पेक्टर से लेकर राजस्व विभाग को ये भी सनद करवाना चाहूँगा कि ये जब मिल निर्माणाधीन है तो इतने भारी मात्रा में यहाँ धान क्यों रखा गया। साथ ही साथ मेरा एक और प्रश्न है, वहाँ आप देख सकते हैं 1 तारीख की यह घटना हुई थी। 3 और 4 तारीख को शासन प्रशासन की अमला छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जद्दोजहद और कोशिशों के बाद न्याय के लिए आनन फानन पे यहीं आई हुई थी। अब यहाँ आ जाएंगे मेरे साथ, मैं आपको तमाम दिखा रहा हूँ। दिलीप, ये भी बताना चाहेंगे हम आपको कि ये खिलोरा से ये घटना उठी है चल के, ये उड़ेला है, और उड़ेला का ये जीरो ग्राउंड पे हम खड़े हुए हैं, और जीरो ग्राउंड में खड़े होकर हम ये चीज़ बता रहे हैं कि ये जो ज़मीन बिकी है। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन को बेचे कौन है। इस ज़मीन को बेचने वाले हैं उड़ेला गांव के दाऊ लाकेश्वर वर्मा जी, उनके भाई अश्वनी वर्मा जी, और उनके घर के कुछ हमारे दीदी महतारी के नाम पे ज़मीन थी, जिसको जो है बेचा गया है। हम जानना चाहते हैं कि ये ज़मीन कैसे जो है उनके नाम में चला गया। जब हम 1929 की रिकॉर्ड देखते हैं, चाहे 1988 की रिकॉर्ड देखते हैं, 1928 की रिकॉर्ड इसलिए देखना चाहिए क्योंकि 1928 से जो है ये जो रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ की रिकॉर्ड, उसके बाद रायपुर जो है हमारा जिला हुआ करता था, और मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो अभी जब से छत्तीसगढ़ बना है तो रायपुर से हम लोग अलग हुए हैं कट के। तो बलौदा बाजार में भी अगर नक्शा देखा जाए तो 1929 का नक्शा खसरा अपने को बताता है। उसमें अगर देखा जाए तो 1929 का और 1988 का अगर टोटल आप जो देखते हैं, इसका खसरा नंबर देखते हैं, और वो खसरा से आप पता लगाएंगे तो टोटल ये ज़मीन क्या है, सरकारी आती है। अब मैं शासन और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि मालिक चेंज होते हैं, खसरा नंबर नहीं होता हमारे अनुसार, जो सभी को जो जानते हैं उनके अनुसार। हाँ, अगर शासन प्रशासन में बैठे लोग मुझे बता दें, या तहसीलदार, SDM, IR ये बता दें
बाकी कहीं मालिक का नाम चेंज करके खसरा और रकबा नंबर को तो चेंज नहीं करते। अगर खसरा रकबा नंबर चेंज होता है तो बता दे कि किस आशय पर यह खसरा और रकबा का नंबर चेंज होता है, नहीं तो सच का पहरेदार चीख चीख के आपको यही बतला रहा है कि ये उड़ेला की वही ज़मीन है जिसको कई करोड़ों में बेचा गया है और अग्रवाल जी को बेचा गया है। सनद रहे। उसके बाद दूसरी वीडियो हम आपको बताते हैं। सारी ज़मीनें फर्जी तरीक़ा से जो है बेची गई है। इसी में गांव के जो हमारे कुछ रसूखदार लोग हैं जो अपने आप को दाऊ मंडल और गौटिया बताते हैं, वो दाऊ मंडल गौटिया के द्वारा तिलदा के अग्रवाल जी को ये ज़मीन बेचा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा लक्ष्मी अग्रवाल जी जो है उनके नाम पर ये ज़मीन बिका हुआ है। उमेश अग्रवाल जो है उनके पति जी हैं, उनके नाम से ये ज़मीन बिकी हुई है। कृषि की ज़मीन बताई गई है, कृषि की ज़मीन। कृषि स्वामी जो है अब लक्ष्मी अग्रवाल को कहा जा रहा है। मैं आपको लाइव वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कहाँ है कृषि का ज़मीन, कहाँ है कृषि का ज़मीन। ये कृषि का ज़मीन नहीं है, ये यहाँ पे कभी जो है हद नहीं चली है। कृषि की ज़मीन पीछे है, वहाँ आप देख सकते हैं जितनी ज़मीन है वो पूरे प्लाट आप देख सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, ये एक प्लाट है, उधर एक प्लाट है, और जो है जानवर जो है ना चरे ऐसे करके जो है वहाँ पे जो है पूरे घेरा लगे हुए हैं। अब इस घेरा के बाहर जो है ये जो ज़मीन है उस ज़मीन को जो है फर्जी रूप से बेचा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी भाटा है और यहाँ पे कोई खेती नहीं होती, ये घास ज़मीन है। और 609 की बटा 609 की ज़मीन है, इसमें हेक्टेयर है, कुछ हेक्टेयर भी है इसमें, लेकिन इसका रकबा खसरा क्रमांक वही है 609। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 608, 607, 605, 604, 600 जो है 3 ऐसे करके इस ज़मीन को जो है उसके नाम में अंकित किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं तो 2009-2010 में जब वर्तमान के जो उड़ेला गांव के जो कोटवार साहब थे उनके द्वारा अपनी आर्थिक जो है स्थिति जो है उनकी कमज़ोर थी, तो वहाँ पे एक 609 एक ज़मीन थी, 609 एक ज़मीन थी जो टोटल उनकी 1.5 एकड़ की संपत्ति थे, वो 1.5 एकड़ उन्होंने बेचा था। अब उसी 609 के तहत जो है पार्ट में अब चूँकि वो ज़मीन 609 था और अभी अगर देखा जाए तो 608, 607, 606, 605, 604, 601। मेरे कहने का मतलब यही है कि उसमें टुकड़ा और बटा में काट के जो है वो ज़मीन को अंकित किया गया है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है वो कृषि ज़मीन नहीं है, ये घास की ज़मीन है। और ये गौ माता जो आ रही है वो पूरा प्रदर्शित कर रही है कि ये जो है घास की ज़मीन है और जितना भी यहाँ पे ज़मीन है वो जो है खेत का ज़मीन है, जो पूरे जो है यहाँ पे जो है चले गए हैं। और ऐसे ही जो है चीज़ यहाँ पे घटना घट रही है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे आपको, दूसरी वीडियो में हम ये चीज़ बताना चाहेंगे कि हम एक केस और एक वाक्य आपको बतला रहे हैं, और ये जो वाक्य और जो केस है वो भी अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। अब ये मैं अग्रवालों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खिलोरा गांव में घटना जो घटित हुई है वो ज़मीन के नाम से ही घटना घटी हुई है। अब खिलोरा गांव में अग्रवाल जी तो नहीं है, वो कैसे आए? उन्होंने भी तो ज़मीन लिया, लेकिन ये अग्रवाल साहब लोग कैसे फर्जी जो है ज़मीन लेते हैं और कैसे गुंडागर्दी करते हैं, कैसे नंगा नाच मचाते हैं छत्तीसगढ़ियों के छाती में बैठ के, वो तो आप देख ही चुके हैं खिलोरा गांव से। अब उसी का वर्जन ये उड़ेला गांव है, जहाँ पे एक और अग्रवाल जी को, उमेश अग्रवाल जी को, उनके पत्नी के नाम में, लक्ष्मी अग्रवाल जी के नाम में ज़मीन बेचा गया। और ये करोड़ों की ज़मीन, यहाँ की उड़ेला की ज़मीन, इस पर केस चल रहा है, मैं बता दूं। और दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूं वो केसदा की घटना है, वहां पे भी मैं आपको लेके जाऊंगा और उनकी पुरानी वीडियो हम आपको दिखला चुके हैं। वहां पे सौरभ अग्रवाल जी के द्वारा हमारे जो मैं कहना चाहूँगा सौरभ अग्रवाल जी के द्वारा जो ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन जो दी गई थी, उस ज़मीन को जो है वो उसने पुराना हमारे परिवार का है, हमारे दादा का है, हमारे बाबा का ज़मीन है, ऐसे करके गरीबों से छीने हैं। मैं इनकी भी बोल पट्टी आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब उसका वाक्य मैं बता दूँ कि वो टोटल 9 लोग थे, 9 लोगों में से 3 लोगों ने ज़मीन बेच दी।
और टोटल 9 लोगों को बोला गया था सौरभ अग्रवाल के द्वारा कि आप ये ज़मीन को बेच दें। अब चूंकि सीलिंग का ज़मीन था, इंदिरा गांधी जी के ज़माने कांग्रेस का जो राज, जो 70 साल का जो राज चला, उस ज़माने में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा सीलिंग की ज़मीन केसदा गांव के 9 परिवारों को दिया गया था जीवन यापन करने के लिए। उसी में से सौरभ अग्रवाल ने वो ज़मीन मेरा परिवार का है, नाना का है, बाबा का है, दादा का है, ये त्रुटिवश आपके नाम से चला गया है, ऐसे कहकर वर्तमान 2022 से 2023-24 कोरोना काल के बाद से गरीब जनता से छीन लिया। अब उसकी कार्रवाई, चूंकि गरीब जनता के पास जो है उनका जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो था, अब इस तमाम डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने शिमगा में गया और जाके वहाँ पे अपील किया तो उसमें शासन प्रशासन के द्वारा, एसडीएम महोदय के द्वारा कहा गया कि मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरे समझ से बाहर है, आप इसको दूसरे जगह दिखवा लीजिए, ये कहा गया। इसके कहने के उपरांत अभी केस जो है रायपुर में जो है चल रही है, विचाराधीन है ये केस। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या वाक़या हो गई कि सौरभ अग्रवाल ने वो तमाम ज़मीनें बेच दी और वो तमाम ज़मीनें एपीएल कंपनी जो है, अपोलो की कंपनी है, एपीएल अपोलो जो रिंगनी और केसदा में है, उस ज़मीन को जो है दे दिया। उसमें कहने का मतलब साफ है कि जिसके पास जो है पट्टा है, रसीद है, जो 20-20 साल से वहाँ पे खेती कर रहा है, वहाँ पे किसान बन के ज़मीन में जो उपज होती है उसमें से कुछ बच जाता है, उसको सरकारी जो है मंडी में बेचा भी जाता है। मुख्यमंत्री के तहत, प्रधानमंत्री के तहत रोजगार के लिए, सृजन के लिए जो 2000 की राशि दी जाती है वो भी किसानों को दिया जा रहा था। लेकिन ऐसी क्या त्रुटि हो गई इतने दिनों बाद कि सौरभ अग्रवाल जी के द्वारा जो है वो ज़मीनों को छीना गया। आज वो गरीब, वो जो ज़मीन जिनका था वो आज बेबस है, लाचार है। शासन और प्रशासन को कहीं ना कहीं, शासन और प्रशासन के द्वारा कोई भी पीड़ित किसानों को कोई ना ही मुआवजा दिया गया है और न ही उसके जो है केस है उसकी छानबीन की गई है और न ही ज़मीन लौटाई गई है। और चूँकि ज़मीन जिसकी जब केस चल रही है, रायपुर में विचाराधीन है, तो ज़मीन को बेचा क्यों गया और खरीदार ने खरीदा कैसे? तो खरीदार तो कंपनी है, बेचने वाला सौरभ अग्रवाल है। यहाँ भी खरीदने वाला उमेश अग्रवाल है। खिलौरा में भी जिसने नंगा नाच मचाया और गरीबों को मारा, खोरबहारा को मारा, वो भी रौनक अग्रवाल है। तो कहीं ना कहीं जो अग्रवाल बंधु है उनकी जो रूपरेखा है अब साफ दिख रही है। और रही बात सौरभ अग्रवाल की, तो मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ, सीलिंग के वो ज़मीन जो 9 परिवारों को दिया गया था, उसी में से 3 परिवार को दबाव तो सौरभ अग्रवाल ने 9 के ऊपर बनाया, लेकिन चूंकि वो 6 परिवार हमारी माटी हमारी माँ है, इस मिट्टी में हमारी जो है पुरखौती जो है संबंध बसी हुई है, ऐसे सोच के 6 लोगों ने वो ज़मीन नहीं बेची। अब जब 6 लोगों ने ज़मीन नहीं बेची, तब ये पूरी प्रचंड और हथकंडा जो है सौरभ अग्रवाल के द्वारा जो है अपनाई गई। और आज भी अगर मेरी बात झूठी है तो मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से क्षेत्र के और देश के आवाम और जनता को खुला इस चीज़ की जानकारी देता हूं। और वहीं सौरभ अग्रवाल, रौनक अग्रवाल और उमेश अग्रवाल, ये तीनों से मैं प्रश्न करता हूं कि अगर वो ज़मीन लेते हैं, अपनी 1 नंबर के पैसे से लेते हैं, तो ऐसे फर्जी कृत्य क्यों करते हैं, ऐसे फर्जी कार्य क्यों करते हैं? और ऐसे फर्जी कार्य करते हैं तो शासन और प्रशासन की पैसों के लिए मिलीभगत होती है। मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से शासन और प्रशासन को भी चुनौती देता हूं कि वो इस चीज़ की, मेरी बातों की सच्चाई को जो है पड़ताल करे और इसकी सही न्याय करे। इसी के साथ हम तमाम डॉक्यूमेंट के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरा के लिए आइए हम दिखा रहे हैं आपको सच और हकीकत। ये वही उड़ेला की ज़मीन है जिसकी जिक्र हमने पहले की थी। ये उड़ेला की ज़मीन वही ज़मीन है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर हमारी बात जो है झूठ है तो हम आपको यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, रोड में खड़े हैं, और रोड से जो है, रोड से ये खम्भा कितनी दूर में लगे हैं आप देख सकते हैं। ये खम्भा देख लीजिए आप। अगर अमूमन अगर चलना चाहें तो यहाँ से गंदा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये रोड की डिवाइडर है जहाँ हम खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रोड की डिवाइडर है। और रोड से जो है 4 कदम में, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, 1 2 3 और ये 4 कदम में, 4 कदम में जो है ये खंबा गड़ी हुई है।
अब मैं शासन प्रशासन से ये चीज़ जानना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ जनता की ओर से कि रोड से 4 कदम की दूरी पर ये खंभे, सरकारी खंभे क्यों लगे हुए हैं? ये सीमेंट के पोल क्यों लगे हुए हैं? अमूमन ये रोड वही रोड है जो हमारे एमपी कवर्धा से होते हुए रायगढ़, बलौदा बाजार रायगढ़ को टच करती है। रायगढ़ से बलौदा बाजार तक रोड बन गई है, कवर्धा से सिमगा तक की रोड बन गई है। सिमगा से लेके बलौदा बाजार तक की जो दूरी है समथिंग जो है 55-65 किलोमीटर की जो दूरी होगी, उसी का रोड का जो है बचा है। लेकिन मेरे को रोड पे फोकस नहीं, फोकस मुझे इस खंबे के पीछे की ज़मीन में करना है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। उसके बाद जो है पूरी वाकया जो है हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जिसे सुनकर आपकी जो है रोंगटे खड़ी हो जाएगी। ये वही ज़मीन है, ये देख सकते हैं, ये वही ज़मीन है। हर घर में खोरबारा जायसवाल है, हर गांव में खोरबारा जायसवाल है। आप ये देख सकते हैं। यहाँ से आप मैं खड़े होकर आपको बतलाता हूँ। ज़मीन करोड़ों की ज़मीन, और ये करोड़ों की ज़मीन को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो खरीदने वाला है वो हमारे अग्रवाल साहब हैं। अग्रवाल साहब, जिसकी पुरानी वीडियो हम आपको दिखाए थे, जो है सिमगा की घटना, उसी प्रकार ये उड़ेला है। और ये उड़ेला की ये तमाम ज़मीनें आप देख सकते हैं। ये ज़मीन यहाँ से देख लीजिए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये वो पूरी ज़मीन है, आप देख सकते हैं। जितने दूर जा रही है ये वहाँ तक की ये पूरी ज़मीन, ये इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी पूरी ज़मीन। ये जो पूरी ज़मीन है वो पूरी ज़मीन जो है बिक गई है। और इसलिए बिक गई है, फर्जी तरीके से बिकी हुई है। ये चीज़ जो है, आंकड़ा जो है पता चल जाएगी। अब मेरे साथ वहाँ भी देखिए, यहाँ आ जाइए, जल्दी आ जाइए, क्योंकि लोगों को सच दिखाना और सच बताना भी बहुत बड़ी बात है। मैं बता दूं कि सच का पहरेदार आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा है, और मैं सच का पहरेदार अमूमन 3 बार एक्सीडेंट से गुजरा हूं, क्योंकि मैं जो है पत्रकारिता करता हूं, पेटकारिता नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी को यापन करने के लिए पत्रकारिता को जो है अपनी मोहरा या अपनी जागीर या अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं बताता। छत्तीसगढ़ के जनता के लिए समर्पित हूँ। जो दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा, जो बताऊंगा सच बताऊंगा। शायद इसी के कारण 2 से 3 बार जानलेवा हमला मेरे ऊपर हुआ है, पर आप सभी के नेम प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से मैं बचा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब शासन के द्वारा यहाँ पे नाप जोख किया गया था, और नाप जोख करने के बाद वो जो ढेले हैं, वो ढेले जो पत्थर के बनाए गए हैं, वहाँ तक आया था। अब ऐसे में जब वहाँ तक आया था तो लगातार इन लोगों को, इन खंभाओं को भी तोड़ना था। तो शासन प्रशासन को ऐसा कौन सा फोन आया? ऐसे अदृश्य शक्ति क्या है? ऐसी अदृश्य शक्ति कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जिनके दम पर पूरे महकमे जो है हिले हुए हैं? क्यों सामने के इस 8-10 खंभों को गिराकर जितने कब्जा किए थे उनको मुक्त नहीं कराया गया? मेरे साथ गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं, उनसे भी चलकर बातचीत करते हैं। से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, महज रोड से महज 4 कदम पर ये जो है पिल्लर को जो है तोड़ा गया है। एक लाइन को, पिल्लर को जो है तोड़ा गया है। अब यहाँ पे इसलिए तोड़ा गया है, इसको ऐसे कोई नहीं तोड़ा है। यहाँ पे राजस्व के रक्षक तहसीलदार साहब के साथ साथ एसडीएम साहब, उनके साथ तमाम आला अधिकारी, पटवारी, आईआर, ग्राम के मुखिया, सरपंच जी, ग्रामीण, क्रांति सेना के कार्यकर्ता, वहीं गांव के भी लोग व आसपास के बुद्धिजीवी लोग सभी आए थे। तब इस चीज़ को, इस पिल्लर को जो है गिराया गया। मैं जानना चाहता हूँ, जब ये रोड है और रोड से 3 कदम के फासले पर ये जो निर्माण कार्य हो रहा था, इस चीज़ को ढाने से, खाना पूर्ति करने से क्या राजस्व और बैठे तहसीलदार, एसडीएम, आरआई और पटवारी की जवाबदारी खत्म हो जाती है? अरे इसको तो पीडब्ल्यूडी के भी लोग कर सकते हैं। ये आपके राजस्व का मामला है, आपने गिरा दिया, ठीक है, ये तो पीडब्ल्यूडी का एरिया है, ये तो गिराया जा सकता है।
मैं जानना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने उस रात फानन में जो है जरी गिराई और जब नाप जोक किए, उस नाप जोक के एवज में जो है 3 पिलर और पीछे गया था, उनको आप क्यों नहीं गिराए? साथ ही साथ मेरा सवाल यह भी है, ये बिजली विभाग की इतनी बड़ी मोमेंटम यहाँ पे जो है मिल को चलाने के लिए ये बिजली की व्यवस्था की गई है। अब पूर्व में भी मैंने बिजली के बहुत सारे अधिकारियों को रंगे हाथ करप्ट लेते हुए और लिए गए कार्यों में संलिप्त पाया गया है, जिनकी वीडियो मैंने आप सभी के बीच रखा था। ये भी आता है है वो जो बेजा कब्जा में बनाया ट्रांसफर, इतना बड़ा ट्रांसफर को कैसे लगा? यहाँ निरंतर यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ नहीं का। अब संगे संग मैं आप लोग एक चीज़ बताना चाहूँ, क्षेत्र जनता लोग बताना चाहूँ कि 1 मार्च के मेरे सीमांकन करने की तहसील से जो है मांग हो रही है, हो रही ना 5 मार्च के आवेदन में साफ रही से कि ये मेरे सीमांकन होना चाहिए रही से। अब ये जब घटना हो है तो नहीं 1 अप्रैल के घटना है, तो शासन और प्रशासन के द्वारा अगर सही बूता सही काम ल करे जातीस तो ये नौबत नहीं आती। ये सच के पहरेदार टीजीपी मीडिया बतौर मीडिया के साथ लगातार बात ला बोला तावत रही से। आज क्षेत्र के जनता मन है, गाँव के जनता मन है, तेनों मन बात ला स्वीकारत है। और जैन तुहर मन के मैं बता देना चाहता हूँ, क्रांति सेना के जैन आंदोलन हो रही से 2 दिन पहली, वो आंदोलन में हम एसडीएम साहब ला हम बाइट के माध्यम से पूछें कि साहब आप मन ये 1 अप्रैल के 5 अप्रैल के 5 मार्च के जिन सीमांकन के लिए आवेदन आप मन समय दे रहे हो, तो एक बार काबर नहीं करे? तो ओकर कहना रही से मोला जानकारी नहीं है। तो आपके क्षेत्र में तहसीलदार काम करते, एसडीएम ला जानकारी नहीं रहा है, और एसडीएम काम करते तहसीलदार ला काम नहीं कर रहा है, पर जानकारी नहीं रहा है। अब घोर मैं बताना चाहूँ, ये घोर विडम्बनक बात है। राजस्व के 2 ठेकेदार हम मानबो, तहसीलदार और एसडीएम ला हम ओकर रक्षक मानबो, लेकिन ओमन दोनों काम करते एक दूसरे ला पता नहीं रहा है। जिला हम अवैया वीडियो में नेक्स्ट हमारे बीते वीडियो में आप रूबरू करा के ये बात ला हम सच्चाई ला दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये लाइव घटना है। 2 दिन 4 दिन पहले मचमचात गाड़ी में बहुत जन शासन प्रशासन के आदमी मनावा है, अनेक राजनीतिक दल के क्षेत्र का आदमी मनावा है, ये लगातार ये चीज़ ला अपडेट करत रही से। लेकिन आज 2 दिन बाद सुनना हो गए है कोनो नहीं आए, और एकर जो बेजा कब्जा जो है पूरा तोड़े जाए, एकर जो है मांग ग्रामीण हमारे भाई मन करत है। वह ये ग्रामीण हमारे भाई मन उपस्थित है और सबे ग्रामीण भाई मन करत है। कैसे का है ना ये मांग है, तो आप लगातार बने रहो हमारे मन के संग में। आपके जो है हम लगातार आप ला ये घटना के जानकारी देवत रहीबो। अब यही बीच में हमारे बिजली विभाग के आदमी मन घलो आगे आवन 2 टप का यूँ मैं पूछ लेता, बिजली विभाग के आदमी मन आए हैं। हाँ 2 टप का भाई नापा थे, ये राइस मिलर नहीं नापा थे। अच्छा अब ये बढ़िया ना पाए रही से जब गाँव वाला मान्य रही से तेला तोर पटवारी सौरभ अग्रवाल है ना, ओकर द्वारा खिया के मेरे कर दी। ये आप देख सकते हो, बहुत बड़े बात है। देखो सरकारी अमला में कैसे जो है जाति विशेष के द्वारा ऐसा घृणित कार्य करे जाते। शासन और प्रशासन से मांग है कि ऐसा तहसीलदार लगलो पटवारी लगलो तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित करे जाए, ये जनता मांग करते। कैसे का है ना। अब एक तो सवाल और इसका, अभी तक कोई अब शासन प्रशासन के आदमी नहीं आवत, सिर्फ 2 दिन हुए हैं है नहीं। 2 दिन तक बहुत यहाँ मजमा हुआ तरी से, 2 दिन के बाद कोनो नहीं आवत है। हाँ आप क्या कहना चाहते हो चाचा, बताओ। मैं पूछ नहीं चाहता, लेकिन पब्लिक हे में राजा वो ढेला तक रही ना। हाँ। वहाँ से हर कोई जानते है, गांव का आदमी मन बेजा कब्जा वहाँ तक रही से। हाँ। अब ये यहाँ तक बोला था, यहाँ तक कोई मान्य नहीं है। ये जो रात गड़े थी यहाँ तक में कोई मान्य नहीं है। मिलनी बने रही ना तेगर पहली ना भैया। हाँ। ये जगह ना और इस मेड़ अतका बड़ मेड़ झाड़ भी हम बचपन से खेले हन। वो बड़पन में खिसलौन नहीं खेलथन। ना तेकर बाद वो मेड़ फरवाए गए है। अच्छा आयर भी कटे मेरे बहुत बड़ी झाड़ रही से। अभी जिन्हें जायसवाल जी के खुरबारा जायसवाल जी के स्थिति परिस्थिति कैसे है?
अभी ठीक है। अभी ठीक है। आज रात के से। अच्छा, आज रात के आगे है। और रौनक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई इसकी नहीं, आप मतलब जानकारी है कि नहीं? सुने हाँ, मैसेज वीडियो वगैरह कुछ आया है? आप लोग बतावा था कल रात कन के हो चुके हैं, धारा कुछ बढ़े हैं, लेकिन जैन ये अवैध कब्जा का मामला है, एमा अभी तक शासन प्रशासन के कोई संज्ञान नहीं है और नहीं सीमांकन एमा भी हुआ थे। तो गाँव वाला तरफ से तुमन का चाहता? हमन है मतलब सिर्फ हमन वो जमीन जैसे कहें नाप के दे दे, हम आज जमीन ले छोड़ दे, हमन वही में राजी रही, वो मैं राजी नहीं। हाँ, मतलब जो सही निर्णय है तेल कराए। और ये जे अखिया उखिया के सौरभ अग्रवाल है जातिवाद दिखाए है पटवारी होके, और जे नऊ शासन प्रशासन में बैठ के यार इसे मतलब आ रही घलो अग्रवाल हुआ है सब। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा IR घलो तेनो अग्रवाल है, और जिन पटवारी है तेनो अग्रवाल है, अग्रवाल है, अब ये आरोपी है रौनक अग्रवाल तेलो अग्रवाल है। तो छत्तीसगढ़िया मतलब कस के अग्रवाल मन दबोचा थे, कूटा थे, मारा थे, पीटा थे। अब एक देखैया और देख रेख करैया कोनो नहीं है। कहना चाहूँगा भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये मेरे को एक बात बताइए कि जिस समय यहाँ पे रात के जो है काम चल रहा था, यहाँ पे रात को जो है तोड़ रहे थे इसको, तो उस समय फिर उन खम्भों को क्यों नहीं तोड़ा? वो मतलब पूरा भी जैसे नाप के देते थे ना, पूरा वो नाप के देवा नहीं। हम किसान नौरक के कहना है ना, रौनक के जमीन नाप को दो, ऐसे कहें तो जमीन नहीं नापे। किसान के जमीन ले नाप भर के देते, वो का नाप भी नहीं करे, रौनक के नाप भी नहीं करे। और वो नापत रही से घो तो वहाँ पत्थर दिखत तेन हराए, अब हमन मान्य है। अब आप ये तो रात गड़े है, ये रात लगे मतलब उस समय जो है अलग किया गया और जो है बीच में जो है अलग कर रहे हैं। हाँ, पटवारी कौन आया था? पटवारी का नाम लोग बुलाए सौरभ अग्रवाल। हाँ, ये बहुत बड़ी बात अपडेट यह भी है। सौरभ अग्रवाल पटवारी सौरभ अग्रवाल, उसका भी सरनेम अग्रवाल है। तो पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि क्षेत्र के पटवारी अग्रवाल, पीड़ित को जो बेधड़क मारने वाला आरोपी रौनक अग्रवाल, हमारे क्षेत्र का SP अग्रवाल, हमारे जो सांसद है वो भी अग्रवाल, RI भी वो नापे बारह वो अग्रवाल, RI आया था वो भी अग्रवाल। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैसे एक जाति विशेष जो है आप लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगा जा रहा है, चला जा रहा है और बेधड़क मारा जा रहा है। आप और भी लोग हैं हमारे पास, आइए जानते हैं। अब ये बताइए चाचा, जो है 2-3 दिन पहले तो लगातार यहाँ उड़ के सब लोग आ रहे थे, वो पार्टी के नेता, ये कानून के लोग, वो कानून के लोग, और इस पार्टी के नेता, उस पार्टी के नेता। अभी जो है कोई आता है? अभी कोई नहीं आता। इस बार आ जाइए, आप लोग भी जाइए, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। और ये जो उसके बाद तहसीलदार SDM लोग बोले थे कि इसको जो है पूरा हम लोग तोड़वाएंगे करके, कोई आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा है। वो लोग दो ही तो हमन आरिस ना नाप के दी से हमन एमा मान जानी कि हिंते का बता भी नहीं करे। ठीक वो सी भल इज भले देवा थे, बोला नहीं देवा थे। हमन कैसे रौनक के जमीन नाप के दो रखा है ना नापा। वो अपने मन नापे, हमन तो नहीं नापे। ओकर बाद अब एतिल नापा पैसे तो ओ मा मान्य रही, ग्राम वाले मन ओमा मान्य है, ओती चिन्ह पारे, ओ तरफ चिन्ह पारे। लेकिन पटवारी हा कुछ आँखें आ दी अपन संगवारी मन ला, ये सौरभ अग्रवाल आँखी मार दी तो वो चिन्ह यही मेरे गड़िया दी। अब गांव के मन ओमा एकदम सर्वमान्य है, इन अपन हम सर्वमान्य। लेकिन अब ये अब ओकर बाद आथे आजू बाजू की जमीन नाप थे एक तोरो कर काम है। रुक ये हमार बिजली भी, अरे रुक एक कनी तोरो कर काम। मीडिया वाला नहीं फसातन, मीडिया वाला है एक कनी बस बता दे, एक कनी बस बता दे। ये ट्रांसफार्मर लगे है, ये ट्रांसफार्मर लगे है तो लाइन में न तोड़ दस्खत भी नहीं लगा है, या साहब के मर्जी भी नहीं लगा, तो ये ला कैसे बेजा कब्जा गड़वा दे होगा। एकर देख रहे काकर में गड़े हैं, काकर के हम गड़े हैं। बोला साहब से पूछो, बोला कौन साहब? जय साहब साहू है ना, देवनारायण कहाँ जी? जे एक मिनट साहू जी यही करा ना, हथबन वाला करा। तो आप देख सकते हो हथबन वाला साहू साहब जन है जी,
ओकर द्वारा जन है एकर अनुशंसा में गढ़े है हमार लाइनमैन मानन साहब अभी बताई से। और संगे संगे बेजा कब्जा गड़ाए के अनुमति वो कैसे दे तेनो साहू साहब कर पूछबो। अब ये वही साहू साहब हरे जेन है 28 जन आदमी करा बोला 20 लाख रुपया जेन है अभी वसूलना है। और वो 20 लाख रुपया हम कोनो पेट्रोल टंकी के मालिक है, कोनो हाँ दीवान है, कोनो गौटिया है, कोनो हाँ धान फड़ के ओकर संचालक है, और कोनो बड़े बड़े पुराना सरपंच रही से ऐसा आदमी मन करा 20 लाख रुपया भी लेना बाकी है। और गांव का आदमी के 200-400 नहीं पटावे तो अगर बिजली लोग काटते और ऐसा फर्जी और उपद्रवी और ऐसा घटिया काम मारपीट करने वाला रौनक अग्रवाल असन आदमी जब बनाते तो ओला जो है बेजा कब्जा बड़े बड़े इसमें मीटर रहेला जिन्हें ट्रांसफार्मर ला जिन्हें लगा के देते और गरीब आदमी मन के मीटर में 2200-2100 मीटर में 4000, 6000, 7000, 10000 और ककरो करत 20000 घलो ले। तो जी साहूक भी अब ज़्यादा दिन नहीं ऐसे लागत मोला काबर क्षेत्र के जनता मन ओकर सच्चाई ला देखत जाते मीडिया के माध्यम से एकरो ऊपर हम कार्रवाई की मांग करत हन। और दूसरा चीज़ जेन है उड़ेला गाँव में जेन है ऐसने 5-7 करोड़ में ज़मीन ला बेचे है और लेने वाला लक्ष्मी अग्रवाल पति उमेश अग्रवाल जी है। ऐसने करोड़ों की जमीन ला जेन है तोरे का के जाए वाला 70 साल जब कांग्रेस के राज चलत रही से ओमा इंदिरा गांधी दाई है जेन ला गरीब आदमी मन ला सीलिंग के जमीन बांट के खा लू लइका हो बेटा हो मोर छत्तीसगढ़ के लइका हो कि देरी से 9 एकड़ जमीन ला 6 एकड़ जमीन ला सौरभ अग्रवाल तिल्दा नेवरा के द्वारा जो ने हड़पे गए वो अपोलो कंपनी में बेचे गए। एक लाइव रिपोर्ट हम आप ला देखाबो। तो पहला घटना ये खिलोरा गांव के जेमा हमार भाई कोरबाहरा जायसवाल ला नगद मार के ओकर जेने आज हारत धुर्रा बिगाड़ दिस ये रौनक अग्रवाल। दूसरा तोर उड़ेलम ले ओकरो जानकारी हम देबो ये तोर उमेश अग्रवाल। तीसरा अपोलो कंपनी में गरीब जमीन ला हड़प के 23 साल 24 साल 40 साल के ज़मीन में जन किसानी करत रही से तेकर ला हड़प के अपोलो कंपनी में बेचैया सौरभ अग्रवाल ओकरो बारे में जानकारी देबो। तब बने रहो हमारे संग सच के पहरेदार। तमाम अपडेट आप ला देखावत रही। कैमरा के पाछू में दिलीप वर्मा और संतोष साहू के साथ रामेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए। तब तक अपन ख्याल रखो, बने रहो और सुचारू रूप से सजग रहो।